घर तक पकड़ लेते हैं और उसके बाद अगर कोई घटना घट जाती है तो नेता मंत्री विधायक सब गायब हो जाते हैं। आखिर कौन आया इस घर पे मिलने के लिए? अभी तो कि इस परिवार से मिलने के लिए हमारे क्षेत्रीय नेता कोई यहाँ तक आ भी नहीं। अभी जो पहले भी जो घटना हुई हमारी संकर समाज के साथ उसी मड़वा ग्राम सभा में, उसके परिवार के सामने क्षेत्रीय नेता कोई नहीं है। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ये होता छोटे छोटे फंक्शन होते तो मुझे लगता है कि यही क्षेत्रीय नेता वहाँ पहुँच करके काजू बादाम मिठाइयाँ खाते हुए बैठ करके समय बिताते और चले जाते हैं। जब चुनाव का यही मैटर आता है, चुनाव का समय आ जाता है तो उनको लगता है कि सबसे बड़े हितैषी हम उनको हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे साथ कोई घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, जब मेरे साथ कोई घटना होती है तो लगता है कि सबसे बड़े दुश्मन हम ही उनके। आखिर रक्षणा विधायक कृष्ण रंजन निषाद जी हैं, गरीबों का मसीहा माने जाते हैं लोकतांत्रिक के थे, तो क्या कहेंगे उनके लिए आप? देखिए, वो मसीहा केवल कहने के शब्दों में, वो केवल लिखा हुआ मसीहा मुझे लगता कि है, लेकिन धरातल स्तर पर जो होना चाहिए वो धरातल स्तर पर उनका गरीबों का मसीहा का रूप रंग ढंग नहीं दिखता है। इसलिए नहीं दिखता कि मुझे नहीं लगता कि हमारे सोनकर समाज के साथ जो जिस तरह से आए दिन उनके साथ, चाहे वो किसी भी तरह से शोषण हो, चाहे वह कहीं गाड़ियों से टक्कर से उनकी मौत हो, उनके घर पर दुख दर्द तक बयां करने के लिए नहीं गए, उनके परिवार से मिलने के लिए उनके पास समय। घर परिवार के पास सांत्वना तो देने जाते हैं विधायक जी? नहीं, मैं तो हमारे सोनकर समाज नहीं है, सोनकर समाज नहीं, बल्कि जो भी दबे कुचले, जो आर्थिक स्थिति से बिल्कुल कमजोर है, जो हाशिए के अंतिम पावदान पर खड़े हैं, उस परिवार के साथ वो मिलने के लिए आज तक नहीं पहुंचे हैं। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा, क्षेत्रीय नेताओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस पीड़ित परिवार के घर पर आकर के इनकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ इनको कुछ मुआवजा देने का काम करें, क्योंकि जो परिवार है आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि ये 6 भाई थे, 6 भाइयों में यह सबसे बड़ा लड़का था, यही परिवार को चलाता था, यह परिवार का एक आईना था, यह परिवार का एक जिम्मेदार व्यक्ति था जो परिवार को रोजमर्रा खर्चों को चलाता था। आज वह परिवार का साया उस पर से उठ गया, परिवार के बीच वह नहीं रहा, तो यह सवाल कहीं न कहीं बनती है कि उस परिवार का खर्चा कैसे चले, उस पत्नी का खर्चा कैसे चले, वो पत्नी किस बेस पर रह पाए। तो मैं शासन और क्षेत्रीय नेताओं से कहना चाहूँगा कि इनके घर आकर के इनसे मिल करके जो प्रशासनिक कार्रवाई हो उसके कार्रवाई के साथ साथ जो प्रशासनिक लाभ मिलता है वह लाभ दिलाने का काम करें। अन्यथा अगर 1 महीने के अंदर इस तरह से कार्रवाई नहीं करते हैं और जो टक्कर जिस तरह से इनको अंजाम दिया, मौत के घाट तक पहुंचाया है, अगर वह उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं बता दूंगा आपको कि सोनकर समाज सड़कों पर उतर कर इस परिवार के लिए न्याय मांगने के लिए जरूरत पड़ेगी तो लखनऊ तक जाने का काम करेंगे। देखिए, आज ब्रजेश सोनकर की जिस प्रकार से ट्रैक्टर चालक के द्वारा लापरवाही यहाँ पर बरती जाई और आज इसकी जान चली जाती है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि गाड़ी जो चलाते हैं, जो नवयुवक चला रहे हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि आप लोग दारू के नशे में गाड़ी ना चलाएं, नहीं तो आपको खामियाजा इसका भुगतना ही पड़ेगा और किसी और की आप जान ले लेते हैं तो किसी का परिवार टूटकर बिखर जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध करते हैं आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस परिवार को किस प्रकार से लाभ आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।